आज राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर उंगली उठाई। राहुल गांधी सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ मीडिया को एड्रेस करने आए। आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में 39 लाख वोटर जोड़े गए। ये सारे वोट बीजेपी को मिले, इसलिए बीजेपी असेंबली इलेक्शन में जीत गई। राहुल गांधी ने कहा वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट वोटर्स के नाम, पते और उनके फोटो के साथ कांग्रेस को दे, जिससे सारी स्थिति साफ हो जाए। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। राहुल गांधी दावा तो कर रहे थे कि वो फैक्ट्स और फिगर्स साथ में लेकर आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फैक्ट्स और फिगर्स बार बार बदलते रहते हैं। पिछले 3 हफ्ते में राहुल गांधी 3 बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट की हेराफेरी का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन हर बार उनके फिगर्स बदल जाते हैं। 18 जनवरी को पटना की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। 3 फरवरी को उन्होंने लोकसभा में तकरीर की, वहां कहा महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़ गए। आज उन्होंने कहा 39 लाख वोटर बढ़ गए। अब यह समझना मुश्किल है कि इसमें से कौन सी फिगर सही है। मैं आपको राहुल गांधी के ये तीनों बयान सुनवा देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। अब दूसरा सवाल यह कि राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाए उस पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया। आज चुनाव आयोग ने कहा कि वो राजनीतिक दलों को चुनाव की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा मानता है, उन्हें शिकायत करने का हक है। इसलिए जिन लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाए हैं उनके जवाब फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने यह बात ट्विटर पर लिखी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैमरे पर आकर राहुल गांधी को जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कल दिल्ली के नतीजे आएंगे, कांग्रेस का सफाया होना तय है, इसलिए राहुल गांधी ने आज से ही हार की भूमिका बनानी शुरू कर दी है। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं है, अच्छा होता वो आत्मचिंतन करते, वरना कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता रहेगा। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को
दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की हार से महाविकास आघाड़ी को करंट लग गया है और राहुल गांधी इससे उबर नहीं पा रहे, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। बेहतर होगा राहुल गांधी बीती बातें भूलकर आगे आने वाले चुनावों की तैयारी करें। ये जो विधानसभा में जो उनकी हार हुई है महाविकास आघाड़ी की, उसमें से वो बाहर नहीं निकले, वो सदमे में से। वो इतना बड़ा शॉक उनको लगा है, कितना 440 वोल्ट का, कितने का होता है 440 वोल्ट का शॉक बैठा है। अब उसमें बाहर निकलो, आगे के चुनाव की तैयारी करो, लेकिन उनको ये पता ही नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी हार कैसे हुई। अरे बाबा, 2.5 साल हमने जो काम किया है उस काम का ये नतीजा है। हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम हारते हैं तो हम कहते हैं ये लोगों का दिया हुआ कौल है, लेकिन वो जब हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, कोर्ट तक को गाली देते हैं, और अभी तो कहते हैं ये वोटर लिस्ट फर्जी है। अभी इनको इनके पैरों तली जमीन खिसक चुकी है, इनको आरोप के सिवा कुछ आता नहीं है। आरोप लगाएंगे जितना, उतना पब्लिक इनको हराएगी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ने जो उन्हें लिख कर दिया उसको स्टडी नहीं किया, उनकी टीम ने भी खास रिसर्च नहीं की, इसलिए उनके फैक्ट्स और फिगर्स गड़बड़ हो गए। मैंने इलेक्शन कमीशन के फिगर्स देखे हैं। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी। 2009 से 2014 के विधानसभा चुनाव के बीच, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में करीब 75,60,000 वोट बढ़े थे। 2014 से 2019 के असेंबली इलेक्शन के बीच करीब 63,10,000 वोट बढ़े। फिर 2019 से 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच करीब 71,84,000 वोट बढ़े। पैटर्न सेम है, आंकड़े मैंने आपको बता दिए। अब आप खुद तय करें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है या नहीं, इन आरोपों में कितना दम है या नहीं।